हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क का सीरीज चला रहे हैं और आज मैं आपको बता दूं कि ये टाइम एंड वर्क की जो है आज आखिरी क्लास होगी। इससे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर 6 वीडियो बना डाले हैं जिसमें आप सबों को टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जितने सारे टाइप होने चाहिए, प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन को करवाया है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम आज का जो आखिरी कुछ मिसलेनियस सवाल है उसको टाइम एंड वर्क में करेंगे और इस क्लास को टाइम एंड वर्क को समापन करेंगे और कल इसी सेशन में हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए बच्चों आते हैं और आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं कि हम पहले क्वेश्चन के साथ। बेटा पहला सवाल क्या है? ए, बी और सी एक काम क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक काम प्रारंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करता है। मेन व्यक्ति कौन है? जो काम प्रारंभ करता है ए है और बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन। इसका मतलब अल्टरनेट क्वेश्चन तो है लेकिन दूसरे दिन से अल्टरनेट हो रहा है। पहला दिन तो ए आया, दूसरा दिन भी ए आया, लेकिन दूसरा दिन जब आया तो बी और सी इसके सपोर्ट में आ गया, यानी तीनों को आने के लिए कम से कम 2 दिन का होना अनिवार्य है। अब कहता है बेटा कि प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करता है और इस तरह से पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लड्डू निकालते हैं। तो कहता है ए, बी और सी ए किसी काम को कितने दिन में करता है? तो ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी आपको 30 दिन। 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा? तो बच्चों 30 होगा। 10 तिया सॉरी 10 तिया 30 होगा, 15 दूना 30 होगा और 30 एकम 30 होगा। अब ए जो है पहले दिन भी आया लेकिन दूसरे दिन से सब लोग आ गए तो 2 दिन कम से कम काम लेना होगा क्योंकि वहां तक जाते हैं जहां तक सारे के सारे लोग आ जाते हैं। तो 2 दिन में देखेंगे कि हम ए भी 2 दिन आ गया तो 2 गुना 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका मतलब 3 दूना 6, 2 8 और 1 9। क्या कहता है कि ए जो है काम प्रारंभ करता है और बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन आता है। तो बी और सी तो एक एक दिन के लिए आया है, दूसरा दिन आया है ना, तो 2 दिन में ए दोनों दिन आया तो 3 दूनी 6 लड्डू, आइए 2 लड्डू और 1 लड्डू, तो 3 दूना 6, 2 8 और 1 9। देखो बेटा अब 9 लड्डू बना है तो 3 गुना करने से 9 तिया 27, यानी 6 दिन में आपको 27 लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए यानी जब पहला दिन आता है तो कौन आता है? ए। प्रत्येक दूसरे दिन ए आता है। इसका मतलब कि अगर पहला दिन की बात करें, ऐसे समझो तुम ज्यादा बेहतर तरीके से कि ऑड में ए अकेले आता है। फर्स्ट यानी ऑड है, ए अकेले आएगा। सेकंड जो कि इवन है, इस तरीके से ए बी सी तीनों साथ आएगा। तो जब 2 का ट्रिपल गुना करेंगे 6, तो 6 में तो तीनों आया है, तो 7वें दिन ऑड है, ए अकेले आएगा और 7वां दिन आकर बेटा ए 7वां दिन आएगा और ए एक दिन में 3 लड्डू बना देगा और मुझे बनाना 30 है, 27 बन चुका, 3 ही बनेगा। तो कुल मिलाकर के 7वां दिन एक सिंगल दिन ये हो गया और 6 दिन ये हो गया, यानी 7 दिन में आपका 30 लड्डू बन जाएगा। तो राइट आंसर 7 डेज होगा, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी और डी अलग अलग काम क्रमशः 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? शुरुआत ए करता है तथा प्रत्येक 1 दिन बाद क्रमशः बी सी डी काम में शामिल हो जाता है। सेम सवाल है, बस वहां पे ए के साथ अगले दिन बी और सी आ रहा था, यहाँ पे 3 लोग आ जा रहा है, ए बी सी डी सब आ जा रहा है। तो बेटा सबसे पहले लड्डू निकालो और काम ऐसे ही होता जाता है तो संपूर्ण काम संपन्न होने में समय कितना दिन लगेगा? आ जाओ बेटा। तो ए बनाता कितना लड्डू जी? ए 6 दिन काम करता, बी 8 दिन काम करता और सी 12 दिन और डी 18 दिन। एक बात बताओ, 6, 8, 12 और 18, अगर 8 न होता तो हम समझते हैं 6, 12, 18 के लिए 36 एलसीएम सफिशियंट होता, लेकिन 36
8 से नहीं कटता है तो डबल जैसे ही करेंगे 72 तो वो 8 से भी कटने लग जाएगा। 6 12 72, 8 9 72, 12 6 72 और 18 चौके 72। अब क्या कह रहा है बेटा कि पहले दिन क्या करता है, ए करता है, तो ए एक दिन में कितना लड्डू बनाया, ए एक दिन में फर्स्ट डे आया और 12 लड्डू बनाया। 72 में से 12 चला गया, अब बच गया 60 लड्डू। ठीक है ना। अब जो है कहता है शुरुआत ए करता है और प्रत्येक एक दिन के बाद यानी एक दिन के बाद बीसीडी काम में आ जाता है तथा प्रत्येक एक दिन के बाद मतलब दूसरे दिन कौन कौन आएगा, तो दूसरे दिन ए तो रहेगा ही रहेगा, बी सी डी आ जाएगा। तो 9 6 15, 15 4 19, 19 12 31। यानी हम समझते हैं इसके लिए बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगले दिन ए बी सी और डी आवेगा, सेकेंड डे जब काम होगा तब, और कितना लड्डू बनाएगा, तो 12 + 9 + 6 + 4 21 10 31 लड्डू बनाएगा। देखिए 72 से 12 चला गया था, 60 बचा था सर, 60 में 31 बच गया, बन गया। अब मेरे को 29 लड्डू बचा। फिर से तीसरे दिन ए आएगा, बड़ा सावधानी से बनाइएगा इसको, और बहुत बेहतरीन सवाल भी है। इसमें कितने लोग फंस सकते हैं, बहुत सारे बच्चे। अब बताओ बेटा, तीसरे दिन ए आएगा क्योंकि पहला दिन ए आता है, फिर दूसरा दिन सब लोग आ जाता है, फिर तीसरा दिन ए आता है और फिर चौथे दिन सब लोग आ जाता है। तो ए आएगा तो 12 ही लड्डू बनाएगा। 29 बनाना था, 12 बन चुका, अब कितना बनाना रह गया, तो सर अब तो बहुत आसान हो गया सर। ए बी सी डी मिलकर के अगला दिन काम करेगा और 12 और दूना 24 और 24 और 31, 24 और 31 कितना हो गया, तो 24 1 25 और 30 55 लड्डू बन चुका। 55 लड्डू के बाद 72 बनाना था, तो 55 और 7 62 10 72 यानी 17 लड्डू बनाना बाकी है, और बनाता है तीनों मिलकर के एक दिन में कितना लड्डू, 31। ध्यान दीजिएगा, 72 लड्डू बनाने थे, ए शुरुआत किया, पहले दिन आया 12 बनाया, दूसरे दिन सब लोग आ गए, तो 12 9 21, 21 और 6 27, 27 और 4 31 लड्डू बना। तीसरे दिन फिर ए अकेले आएगा, 12 बनाएगा, 12 दूना 24 1 25 25 30 55 लड्डू बन गया। बेटा 55 बन जाने के बाद 72 से 55 चला गया, 17 लड्डू बनाएगा ना। अब 17 लड्डू बनाना है, और 17 लड्डू के लिए सारे के सारे लोग आ गए हैं, और एक दिन में 31 बनाता है तो 17/31, तो 3 दिन तो कंप्लीट काम होगा। तो 3 वाला ऑप्शन कौन है, न ये है न ये है। तो यहां पे थोड़ा सा हमें लगता है कि 12/31 की जगह 17/31 होना चाहिए। यहां पे आप कर लो 3.17/31, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 दिन कंप्लीट लगेगा और अगला लगेगा 17/31। कोई दिक्कत, चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल। एक काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 640 रुपए है। ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिनों में समाप्त करता है। बहुत बढ़िया सवाल, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। ए 8 दिन में करता है और बी 12 दिन में अकेले अकेले काम को करता है। कहता है कुल काम की मजदूरी कितनी है बेटा, 640। ए और बी काम को अलग अलग करने दिया जाए तो 8 दिन ए लेता है, 12 दिन बी लेता है, लेकिन वे क्रमागत दिनों में काम करते हैं, अल्टरनेट डे में काम करते हैं। पहले दिन ए, क्या बात है, यानी फर्स्ट डे ए के लिए है और सेकेंड डे बी के लिए है, यानी ऑड में ए आएगा और इवन में बेटा बी आएगा। अब ध्यान देना, कहता है अर्थात पहले दिन ए दूसरे दिन बी पुनः तीसरे दिन ए, ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला और काम आगे चलता रहेगा। ए को कितने रुपए प्राप्त हुए, बहुत बढ़िया सवाल। 8 और 12 कैल्शियम ले लो, 8 12 कैल्शियम 24, 8 3 24, 12 दूना 24। दोनों 2 दिन आएगा तब कंप्लीट होगा, क्योंकि दोनों को आने के लिए तो 2 दिन लग ही जाएगा। पहला दिन ए आएगा तो बी नहीं, दूसरा दिन बी आएगा तो ए नहीं, लेकिन टोटल दोनों दिन लेंगे तो 2 दिन में क्या हो जाएगा, 2 दिन में 5 लड्डू बनेगा। बनाना कितना है, 24। 5 का टेबल में तो 24 आता नहीं है, तो 5 चौक 20। ध्यान दोगे, यहां से एक बहुत बढ़िया नियम निकालूंगा। तो 8 दिन लिया बेटा और कितना लड्डू बन गया, 20 लड्डू। बनाना कितना है, तो सर अभी 4 और बनाना है। 9वां दिन किसकी बारी है सर, अच्छा इस 8 दिन में एक चीज बताएं हम तुमको, 8 दिन में तुमसे कोई पूछेगा कि ए कै दिन काम किया, तो सर ये तो बराबर बराबर दिन है सर, डरते क्यों हैं। 4 दिन ए किया होगा, 4 दिन बी किया। 9वां दिन किसकी बारी है, तो 9वां ऑड है सर, और ऑड में ए क्या आएगा, यानी 9वां दिन
ऑड है ए आएगा और ए एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा, एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा। 10वां दिन कौन आएगा? तो 10वां दिन पूरा दिन नहीं लगेगा, आपको 10वां दिन में एक ही लड्डू बनाना है और बनाता कितना है? 2, यानी 1/2। ध्यान दोगे तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सर काम करने का तो पैसा मिलता है, लेकिन काम का पैसा लड्डू कितना बनता उस पे मिलता है। तो एक बात बताओ बेटा, हमने जो इतना किया इस चीज को पूरा समझाता हूं। 8 दिन में 20 लड्डू बना, दोनों 4-4 दिन काम किया। 9वां दिन ऑड है बेटा, ए काम करेगा, 3 लड्डू बनाएगा। 10वां दिन बारी ए का आ जाएगा, ए 1 लड्डू बनाएगा। ध्यान दो जरा, एक बात मेरे को बता दो, अगर मेरे को पैसा बांटना है ए और बी में, तो ए और बी में पैसा बांटने के लिए ए टोटल कितना लड्डू बनाता है? तो सर अगर 4 दिन के बाद देखें तो 9वां दिन ए आया, यानी ए 5 दिन बनाया, तो ए टोटल 5 दिन, तो बाकी लड्डू कौन? यानी ए तो 5 दिन काम किया, एक दिन में क्या लड्डू बनाता है? 3 लड्डू, तो 5 दिन में कितना लड्डू बनाएगा? 15 लड्डू। ध्यान दोगे बढ़िया से, ए 4 दिन और बी, ए और बी में ग्रुप में क्या दिन काम किया? 4-4 दिन काम किया, 4 दिन ये 4 दिन वो। फिर 9वां दिन ए को अकेले करना पड़ा। 10वां दिन पूरा काम नहीं करना पड़ा, बस एक ही लड्डू बनाना था, मैंने आधे दिन काम करना पड़ा। दिन से भी बना सकते हो, समय से भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि टोटल पता चल गया कि ए 5 दिन काम किया, एक दिन में ए 3 लड्डू बनाता है, तो 15 लड्डू ए बनाया। टोटल लड्डू कितना बनाना है? 24। इसका मतलब बी कितना बनाया? 9 लड्डू। अब किताब कहा इन दोनों को मिला के कितना पैसा मिला? 240। 240 कितने के बराबर है? 15-9 24 के बराबर, 640 है ना जी। इसकी मजदूरी निकालनी है तो सर निकाल दीजिए, ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे? ए को 15 मिलेगा। 3 पचे 15 और 3 ही 8 24 और 8 से 8 8 64, 80 पचे 400, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं समझता हूं इससे बेहतर आपको सवाल पेपर में मिल नहीं सकता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बनाया जाए बढ़िया से तो समझ में आ गया होगा कि कितने अच्छे तरीके से इसको समझा जा सकता है। दिन जहां पता चल गया तो आराम से आंसर आ गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए, बी और सी एक काम क्रमशः 12, 15 और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 2 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी और सी मिलकर काम समाप्त किया, मतलब 2 दिनों तक अकेले काम करता है, उसके बाद 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए अकेले 2 दिन काम किया, उसके बाद ए हट गया, उसके बाद बी और सी मिलकर काम समाप्त किया। बी और सी कितने दिनों तक काम किया? बस इतना इजी सवाल है यार। ए बी सी, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 12, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 18। 12, 15, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 12, 18 का 36 और 15 से कटने के लिए 3 से तो 36 कट रहा है, लेकिन 5 से नहीं कट रहा। 36 पचे 180, 12 15 ही 180, 15 12 180, 18 10 180। अब कहता है 2 दिनों तक ए अकेले काम किया, ए 2 दिन तक काम करेगा। एक दिन में कितने लड्डू बनाता है? ए 15, 2 दिन में 30 लड्डू बना डाला, 180 में से 30 बन गया, बाकी बचा 150 लड्डू। अब 150 लड्डू बनाना था, बारी किसकी दे दिया? ए हट गया और बी और सी मिलकर बनाया। बी और सी एक दिन में कितना बनाता है? 12 10 22। तो बी और सी ने 150 लड्डू बनाया, जिसमें एक दिन में 22 बनाता है, तो कितने दिन तक काम किया? 2 से 75 दूनी 150 और 2 से 11 दूनी 22, 11 6 66, 6.9/11, यानी कि बी और सी ने इतने दिन काम किया, जो कि आपका ऑप्शन डी होगा बेटा, 6 9/11 डेज। आइए नेक्स्ट सवाल। ए और बी एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 5 दिनों तक मिलकर काम करने के बाद सी उनकी सहायता के लिए आ जाता है और तब काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। क्या क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। यानी कि ए और बी एक काम को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। 5 दिनों तक काम मिलकर करने के बाद ए और बी 5 दिन तक काम कर दिया, तो शेष काम कई दिन के बच गया? ए और बी 40 दिन में 5 दिन काम कर लिया, तो 35 दिन का काम बच गया। तो ए और बी के 35 दिन के काम को जब सी की सहायता से किया, तब काम क्या किया? 10 दिन पहले समाप्त हो गया। 10 दिन पहले समाप्त हो गया, यानी जहां 40 दिन होना चाहिए वहां क्या हो गया? 10 दिन पहले 30 दिन में ही समाप्त हो गया। ठीक है ना? तो ऐसा करो, ए और बी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त करता है, तो 40 दिन में 40 लड्डू बनाया,
तो एक दिन में एक लड्डू बनाता है, मिलकर 5 दिन काम किया तो 5 एकम 5 लड्डू बन गया। दोनों मिलकर क्या किया, 5 दिन तक काम किया तो 5 लड्डू बन गया। अब 5 लड्डू तो बन गया बेटा, बनाना कितना था, 35। अब कहता है कि इस जो काम में ए बी सी तीनों मिलकर काम किया और सी उनकी सहायता के लिए आ गया 5 दिन के बाद, और तब काम 10 दिन पहले समाप्त हो गया, यानी 40 दिन में 10 दिन कम, यानी 35 लड्डू बनाने में उन्होंने कितना दिन लिया, 30 दिन। क्योंकि 40 में से 5 लड्डू तो बन चुके, 35 बचा। अब 35 लड्डू के लिए क्या किया, जो काम 40 दिन में समाप्त होना था 10 डेज पहले समाप्त कर दिया, 40 दिन में तो करना था। तो 5 सते 35 और 5 छक 30। ए और बी की वैल्यू 1 है, यहाँ टोटल 7/6 है, यानी ई कितना होगा, 1/6। आपसे क्या पूछा है, बी के काम का 3 गुना सी के काम का 2 गुने के बराबर है। देखिएगा, बी के काम का 3 गुना सी के काम के 2 गुने के बराबर है, तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आ जाओ बेटा, तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, बी अनुपात सी बराबर 2:3। ध्यान दोगे, सी किताब का कितना लड्डू बनाता है, 1/6। हम लोग सी के लिए कितना बोलेंगे, 2 लड्डू बनाता है, तो बी इसमें कितना बनाता है, 3। अब बस कुछ नहीं करना था, 3 दूना 6, यानी बी एक दिन में 1/4 लड्डू बनाता है, और बनाना कितना है, 40। समझ में आ रहा है बात। अकेला बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो आपको क्या करना होगा कि बी और सी में ए और बी मिलकर तो 1 लड्डू बनाया, सी बनाया कितना, 7/6 के लिए 1/6। अब तुम खुद देख सकते हो कि ए और बी ने 1 बना दिया था और सी उनकी सहायता के लिए, तो सी तो कुछ बनावेगा ना जी, अरे बनाएगा, वही बात को समझना है। तो यहां से बी का काम का 3 गुना सी के काम के 2 गुने, तो बी अनुपात सी बराबर 2:3। सी बनाया किताब का 1/6 लड्डू, हम लोग बोलेंगे सी बनाया 3 लड्डू। यहां देखो क्या है, किताब कहा सी कितना लड्डू बनाया बेटा, 1/3। हम लोग बोलेंगे सी बनाया 3, और बी कितना बनाता है, तो 2, यानी 2/9 लड्डू बनाता है। अब हमको बी का टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क करना है 40 लड्डू बनाना है, और बनाता 2/9 है, तो 2 से 20 दूना का 40 और 20 नमा 180 लड्डू। ठीक है, क्या करेगा, सी बनाता है 1/6, यहां से क्या है, 1/6 है, ध्यान दोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 1/9 होगा जी। क्या होगा, 1/9, क्योंकि ये 2 से कटेगा तो, लेकिन कितना मरते कटेगा, 3 मरते, तो बी का लड्डू निकला कितना, 1/9। अब बी का 1/9 आया, तो आप यहां से क्या करो ना बेटा, किताब कहा सी 1/6 लड्डू बनाया, हम लोग बोलेंगे सी 3 लड्डू बनाया, 1/6 का कंपेयर 3 से होगा, बी का निकालने के लिए 2 से गुना, 2 3 6, 3 3 9। अब बी का टाइम निकालना, तो बी एक दिन में 1/9 लड्डू बनाता है, तो 40 लड्डू बनाने में 40 गुने 1/9 यानी 360। 360 दिन का समय लेगा, तो आप किसी एक को कर दो 360, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक काम 36 दिनों में क्यों उसे 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों 4 दिनों तक काम किए, वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम किए, उसके बाद पी काम करना छोड़ दिया तथा 6 दिनों के बाद वह पुनः काम पर आ गया। कौन, वही जो चला गया था, तथा दोनों काम की समाप्ति तक काम किया, क्यों अकेले काम का कौन सा भाग किया। बहुत बढ़िया सवाल। पी एक काम को 36 दिनों में, और क्यों उसी काम को 48 दिनों में। 36 और 48 कैल्सियम क्या हो जाएगा, 144 होगा बेटा। 36 चौके 144, 48 दिया 144। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया, ये भी 4 दिन और ये भी 4 दिन, तो 4 दिन में ई बनाएगा 4 चौके 16 लड्डू, ई बनाएगा 4 तिया 12 लड्डू। 16 और 12 28 बन चुका, 144 में से 28 चला गया, 116 लड्डू बनाना अभी बाकी है। उसके बाद पी चला गया, 6 दिनों तक कौन काम अकेले किया,
कह रहा है उसके बाद पी चला गया तथा 6 दिनों के बाद वह पुनः काम पर आया, तो 6 दिन अकेले कौन काम किया? क्यू। तो क्यू एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, तो 6 दिन में 6 3 18 लड्डू बनाया, 18 और बन गया, बाकी बचा कितना? 98। अब ये दोनों मिलकर बनाया, वो दोनों मिलकर के 4 3 7 बनाता है, तो 14 दिन और काम किया, यानी 14 दिन ये भी काम किया, तो 14 गुने कितना? 3 लड्डू, आइए 14 गुने 4 लड्डू, ये टोटल कितना काम किया? तो पूछा था क्या? क्यों अकेले काम का कौन सा भाग किया? तो जितना लड्डू क्यों बनाया है, तो क्यों बनाया कितना? 14 6 20 4 24, 24 गुने 3, देखना 3 कॉमन कर ले रहे हैं, 14 6 20 4 24 गुने 3, यानी क्यू का भाग निकालना है, क्यू का भाग। तो बेटा 24 गुने 3 लड्डू बनाया, कितने लड्डू में से? 144 लड्डू में से। 24 छक 44 से 3 दूना 6, 1/2 भाग काम किसने किया? क्यों ने किया। मजा आ रहा है ना, एक से एक सवाल आज मिल रहा है। तो समझना ये है कि पी किसी काम को 36 दिन, क्यों किसी काम को 48 दिन। 36 48 का एलसीएम 4 3 आ गया लड्डू से, 144 लड्डू जैसे बना। पहला दिन 4 दिन दोनों मिलके काम किया, फिर पी छोड़ दिया, 6 दिन अकेले काम किया, तो 6 तिया 18, 4 तिया 12 30 और 4 चौके 16, 30 और 16 46। 144 से 46 घटा दोगे 98 बचेगा, 98 दोनों मिलके बनाएगा, 14 दिन ये भी काम करेगा, 14 दिन ये भी काम करेगा। क्यों जितना लड्डू बनाया ऊपर लिख दिए और टोटल नीचे लड्डू लिख दिए, क्यों का भाग निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू और रामू मिलकर किसी काम को 12 दिन, सोनू और रामू मिलकर किसी काम को 12 दिन। आगे कहा बेटा सोनू अकेले 10 दिन, शेष काम रामू अकेले 15 दिनों तक करे तो काम समाप्त हो जाएगा। अकेले रामू पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? कहता है कि सोनू अकेले 10 दिन करे और शेष काम रामू अकेले 15 दिनों तक करे, ठीक है ना। यानी इस काम में देखा जाए तो सोनू और रामू मिलकर काम को क्या है 12 दिन में, लेकिन कहता है सोनू यदि अकेले 10 दिन काम करे और शेष काम रामू अकेले 15 दिनों में करे तो काम समाप्त हो जाएगा। और तो अकेले राम पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? देखिए क्या करिए, सोनू अकेले 10 दिन किया, यानी 10 दिन ई किया और 15 दिन ई किया, तब ये काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ऐसा तो कर ही सकते हैं कि इस काम में 10 दिन ई भी किया है और 10 दिन ऊ भी किया है, तो दोनों मिलके 10 दिन काम करता। देखिए 12 दिन में तो 12 लड्डू बनता, एक दिन में 1 लड्डू बनता। दोनों अगर 10 दिन काम किया है तो 10 प्लस इसको 5 लिखिए, यानी 10 दिन दोनों मिलके काम करे तो एक दिन में दोनों मिलके 1 लड्डू बनाता है, तो 10 दिन में क्या करेगा? सोनू और रामू मिलके 10 दिन में 10 लड्डू बना देगा। यानी बाकी रामू को काम करना पड़ा होगा अकेले कितने लड्डू के लिए? तो सर 10 लड्डू बना है, 2 बाकी है और 2 बनाने में लगाता है 5 दिन। तो किसका पूछ रहा था? अकेले रामू। तो बेटा टोटल लड्डू बनाना है 12, एक दिन में बनाता है 2/5, तो 2 से 2 छक 12 और 6 पचे 30, यानी रामू अकेले काम करे तो क्या दिन लेगा? 30 दिन। समझना यह है कि सोनू और रामू किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में 12 लड्डू, एक दिन में 1 लड्डू, एक 10 दिन करता है, एक 15 दिन करता है, तो 10 दिन तो दोनों मिलके कर ही सकता है, ऐसा टाइप आया था कल। तो बाकी जो शेष 5 दिन काम करना है रामू अकेले करेगा। लड्डू बच जाएगा 2 बनाता 5 दिन, 2 लड्डू बनाने में 5 दिन लेता है, तो 12 लड्डू बनाने में 2 छक 12, 5 छक 30। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्यक्षमता बी और सी की कार्यक्षमता की आधी है। बहुत बढ़िया, ए की कार्यक्षमता बी और सी की कार्यक्षमता की आधी है। कह रहा है बी और सी की कार्यक्षमताएं 5:4 है। क्या बात है, बी 5 बनाता है और सी क्या बनाता है? 4। दोनों मिलके 9 बनाया, तो ए की कार्यक्षमता क्या थी? बी और सी का आधा था, यानी दोनों मिलके 9 लड्डू बनाता है, तो ये बनाएगा 4.5 लड्डू। क्लियर है ना बेटा। यदि तीनों मिलकर काम 120 दिनों में समाप्त करे, का कर रहा तो लड्डू बनाते हैं। तीनों मिलकर कितना लड्डू बनाएगा? तो 9 को ये बनाएगा, 4.5 को इन लोग बनाएगा, 13.5 को बनेगा। यहां नहीं बल्कि ऊपर लिखाएगा, क्योंकि तीनों मिलकर काम किया तो एक दिन में 13.5, तो 120 दिन में 120 गुने 13.5। अकेले सी उस काम को कितना दिन में करेगा? सी एक दिन में क्या लड्डू बनाता है? 4। पॉइंट हटाओगे बेटा नीचे 10 जाएगा, आइए शून्य को लेके चला जाएगा। 4 तिया 12, 135 तिया 405, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन ए कि अगर सी अकेले काम करे तो 405 दिन में कर देगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, दो मशीनें ए और बी अलग अलग क्रमशः 3 और 4 घंटे में 1200 बटन बनाती है। यानी समझ में आ रहा है, ए भी 3 घंटा में और बी भी 4 घंटा में, तो ये 3 घंटा लेता है, 4 घंटा लेता है, 1200 बटन। दोनों मशीनें बारी बारी से आधे आधे घंटे तक चलती है। तो चलो अच्छा बात है, 3 घंटा में 1200 मशीन बनाएगा बेटा पहला वाला, पहला मशीन 3 घंटा में 1200 मशीन बनाएगा। दूसरा मशीन जो है वो 4 घंटे में 1200 मशीन बनाएगा। कह रहा है कि दो मशीनें ए और बी अलग अलग क्रमशः 3 और 4 घंटे में 1200 बटन बनाती है। तो 3 घंटे में 1200, तो बताओ बेटा 1 घंटे में 400, ये 1 घंटे में 300। और कहता है कि दोनों मशीनें बारी बारी से आधे आधे घंटे तक चलती है। तो आधे आधे घंटे तक चलती है, पहले आधे घंटे ये चलेगा, दूसरे आधे घंटे वो चलेगा। चलिए ठीक है, यानी 1 घंटा लेगा तो कितना बनेगा 700। पहला आधा घंटा 700 कैसे होगा, ये तो बड़ा खतरनाक है जी। ऐसा करो कि 1-1 घंटा का तुम निकाल चुके ही हो, तो आधे आधे घंटा का भी निकाल लो। आधा घंटा में 200, आधा घंटा में 150। तो यानी पहला आधा घंटा इसको दे, आधा घंटा इसको दे, यानी 1 घंटे का एक ग्रुप बनेगा जिसमें ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा। तो कितना लड्डू बनाएगा 200, 150, 350। 200, 150, 350। अगर हम देखें कि 350 का 3 गुना करें तो लगता है कि 3 तिया 9, 50 तिया 150, यानी 1050 बटन बन जाएगा और 3 घंटा लग जाएगा दोस्त। तो 3 घंटा में 1050 बटन बनेगा। अब बनाना कितना रह गया, तो सर बनाना था 1150, बाकी 100 बटन रह गया। अब देखिएगा इस 100 बटन के लिए बारी किसका है, तो पहला आधा घंटा में ए आता है। यार आज तो मजा ही आ गया यार पढ़ाने में, दिल खोल के बता रहा हूं। पहले आधे घंटे में ए की बारी आती है, तो 6, ये जो 3 दूने 6, यानी जो आधा घंटा का सीरीज बना होगा, तो ए बी करके 1 घंटा हुआ, तो बी पर इंड हुआ, तो ऐसे ही बी पर 3वां घंटा भी इंड हुआ होगा। तो अब ए की बारी है और एक आधा घंटा में 200 बनाता है और 100 को बनाना है। आधे घंटे में 200 बनाता है बेटा, ध्यान देना जरा बढ़िया से। आधे घंटे में 200 बनाता है और हमें 100 ही बनाना है। तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो क्षमता क्या होगा, तो सर 200 बनाता है आधा घंटा में, ये क्षमता हो गया। ये ऊपर चल जाएगा 200 बटा 200, लेकिन ये इतना ऊपर नहीं जाएगा जी। क्या कैलकुलेशन सीखने को मिल रहा है, क्या है, तो 100 बनाना है। देखो ना, मेंटली बना सकते हो। आधे घंटे में 200 बनाता है तो 100 बनाना में क्या लगेगा, इस क्षमता के अनुसार 1/4 घंटा लगेगा। तो आपसे पूछ रहा है वही टाइम, तो 3 1/4 घंटा। थैंक यू संतोष जी, क्या क्वेश्चन बना है, मजेदार है आज, मजा आ गया ना। तो 3 1/4 घंटा। आज की क्लास को आप एक बार नहीं 2-2 बार आप देखेंगे। इसलिए देखेंगे क्योंकि एक बार में आपको विजुअलाइज नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए। चलिए 20 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 12 दिन, 20 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में करता है। कितने आदमी, रियो शाम्बा, कितने आदमी थे, तो एक आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में पूरे काम को समाप्त कर दे। बेटा ऐसा करो, 4 दूना का 8 कर दो, 5 दूना का 10, ये शून्य उड़ा दो, 12 दूना 24, यानी कितने आदमी, तो 24 आदमी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये सब उड़ाने वाला है, उड़ा दो। 24 मजदूर एक कार्य को 36 दिनों में समाप्त करते हैं। सभी ने कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 6 दिन बाद 12 मजदूर और शामिल हो गए। तो एक बात बताओ, 24 मजदूर 36 दिन के काम को ठीका पर लिया, 6 दिन के काम खत्म, तो 36 में से 6 गया, तो 24 गुना 30 दिन का काम शेष बचल है। और इस शेष काम के लिए 6 दिन बाद 12 मजदूर और शामिल हो गया।
शामिल हुआ भाई, तो शामिल हुआ तो अब 24 मजदूर और 12 मजदूर और हो गया 36 मजदूर। अब इस शेष काम को करने में 30 दिन थोड़ी लेगा और समय कम लेगा, मजदूर बढ़ेगा तो समय कमेगा। तो देखिए 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और 3 दहा का 30 और 10 दूनी का 20। जो उड़ाने वाला है ना उसको मिनटों सेकेंडों नहीं उड़ा दो, 20 दिन लेगा जी। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ आदमी एक काम को 80 दिनों में करते हैं, तो एक आदमी काम को 80 दिनों में करते हैं। हुआ क्या, यदि 10 आदमी और काम पर होते, यानी आदमी की संख्या x + 10, तो काम क्या होता बेटा 20 दिन पहले, यानी 80 दिन में 20 दिन घटा दो 60 दिन में हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे रे, तो 20 चौके 80 और 20 तिया 60, 3x और 4x घट करके x, और यहाँ 3 दहा का 30। आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो 2 से 3 सेकंड में बनता है, 5 सेकंड में बनता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो 1 मिनट तक ले लेता है। यही आपका स्पीड एक्यूरेसी को बैलेंस करना है बेटा। इस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए समझना है। 10 आदमी या 18 लड़के, या लगता है तो बराबर होता है 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, किसी काम को 15 दिनों में। बेटा सबसे पहले इसको काटो, 2 नाम 18 और 2 पचे 10। मैन इज टू बॉय बराबर क्या होगा 9:5। क्लियर है, किसी एक को उठा लो, 10 आदमी, आदमी की वैल्यू 5, 15 दिन में एक काम को किए। आगे क्या कहता है बेटा 25 आदमी 15 लड़के, 25 नम 225, 15 लड़के 15 पचे 75, 225 और 75 300। इतना तो समझते होंगे आप, अगर हमारी क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं तो मैं समझता हूं इतना तो आप समझते होंगे मेरी भाषा को। दोगुने काम को कितने दिनों में करेंगे बेटा, x दिन मान लो, 2 से ये कट गया 150 मरते, 15 से 10 मरते 150 और 10 से 10 समाप्त हो गया, x बराबर 5, यानी राइट आंसर आपका 5 होना चाहिए। इसमें कुछ मिस्टेक है, किसी को 5 बना दो। इतना आपको ट्रस्ट हम पे करना पड़ेगा बेटा अगर आप मेरे से क्लास करते तो, है ना, एकदम रंग में आना होगा 5 दिन। चलिए बेटा आखिरी सवाल क्या है, 2 आदमी या 3 महिला या 5 लड़का, यानी 2 आदमी 3 महिला या 5 लड़का, और ये लोग काम करते हैं तो किसी काम को 30 डेज में कर देते हैं। अब कहता है उसी काम को 2 आदमी 3 महिला 5 लड़का, समझ में आ रहा है। अब देखो इसको चेंज करें, 2 आदमी 3 महिला 5 लड़का, यानी 2 आदमी 3 महिला और 5 लड़का। देखिए कितना बड़ा मूर्ख बनाता है आप लोग को, और आप बनते भी हैं। इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो देखिए अगर 5 लड़का की बात करें तब इसका वैल्यू भी 2 आदमी, समझ रहा है जी, ये भी इसके बराबर है। 3 महिला की बात करें तो 2 आदमी, यानी 2 2 4 और 2 माने 6 आदमी मिलकर इस काम को कई दिन में करेगा, जबकि 2 आदमी कर रहा था 30 दिन में। बताओ यार, आदमी 3 गुना होगा तो समय 3/2 होगा। चेक करना है मेरे को, चेक कर सकते हो भाई, 6 पचे 30, 5 दूनी 10। देखिए 30 का 3/2 क्या हो जाएगा 10, 30 का 3/2 क्या हो जाएगा 10। तो बेटा इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर तीनों मिलकर काम करे, 2 आदमी 3 महिला और 5 लड़का, तो यहां 6 आदमी को करस्पॉन्ड करेगा। 2 आदमी 30 दिन में कर रहा था, आदमी की संख्या 3 गुना, समय 3/2। आपका राइट आंसर कितना होगा मेरे भाई 10 डेज। बहुत मजा आया आज की क्लास में, और आज का जो क्वेश्चन था एकदम अच्छे लेवल का था। अंत के 2-4 सवाल को छोड़ दिया जाए तो आज का क्लास बहुत बेहतरीन था। एक से एक क्वेश्चन से आपको पाला पड़ा होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। और आज हमारा टाइम एंड वर्क का क्लास का समापन हो गया बेटा। अब हम लोग चलेंगे किसमें, टाइम एंड डिस्टेंस में। तो कल हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको टाइम एंड डिस्टेंस कल से देना चालू करूंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो आप नए लेसन्स के लिए तो कमेंट करेंगे ही, क्योंकि कल कुछ नया स्टार्ट होगा। इसके अलावे मैं ये बता दूं कि यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों मित्रों में जितना ज्यादा हो सकता है उसको शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।